गोकुल गांव, जहां चारों तरफ हरे भरे खेत, गायों की रंभाहट और बंसी की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे और भगवान पर भरोसा करने वाले थे। हर साल गांव वाले इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्र ही वर्षा के देवता हैं और उनकी पूजा करने से ही खेतों में अच्छी फसल होगी। एक दिन नन्हे कृष्ण ने देखा कि गांव में चारों तरफ सजावट हो रही है। लोग इंद्रदेव की आराधना के लिए दही, दूध और पकवान चढ़ा रहे थे। कृष्ण ने भोलेपन से पूछा, मैया, ये सब किसके लिए? यशोदा मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये सब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए है। अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो वे बारिश नहीं करेंगे और हमारी खेती चौपट हो जाएगी। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मैया, असली पूजा तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए। सोचो, हमें गायों के लिए घास कहाँ से मिलता है? हमें साफ पानी कहाँ से मिलता है? खेतों को उपजाऊ मिट्टी कौन देता है? ये सब गोवर्धन पर्वत ही तो देता है। गांव वाले हैरान हो गए। एक छोटे से बच्चे की इतनी गहरी बात सुनकर वे सोच में पड़ गए। गांव के लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और पहली बार इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने पर्वत के पास जाकर पकवान, मिठाई और दूध चढ़ाया। यह देखकर स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव क्रोध से कांप उठे। वे बोले, ये गोकुलवासी मेरी पूजा छोड़कर एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं और ये सब उस छोटे से नटखट कृष्ण के कारण हुआ। मैं इन्हें मजा चखाऊंगा। इंद्र ने तुरंत अपने बादलों को आदेश दिया, जाओ, गोकुल पर ऐसी वर्षा बरसाओ कि ये लोग अपनी गलती याद रखें। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। बिजलियां कड़कने लगी। गरजते बादलों ने पूरे गांव को ढक लिया। फिर मूसलधार बारिश शुरू हुई। गांव के खेत, घर और गौशालाएं डूबने लगी। गायें घबराकर इधर-उधर भागने लगी। गांव वाले डर से चिल्लाने लगे, बचाओ, हम सब डूब जाएंगे। सब लोग भागकर नन्हे कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, कन्हैया, तू ही हमारी रक्षा कर सकता है, कोई उपाय बता। कृष्ण शांत मुस्कान के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली उठाई और पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पर्वत छत की तरह गांव वालों और उनकी गायों के ऊपर फैल गया। गांव के सभी लोग, पशु पक्षी उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। बारिश लगातार 7 दिन 7 रात तक होती रही, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे स्वर्ग से उतरकर कृष्ण के सामने आए और बोले, हे नंदलाल, मैंने घमंड में आकर तुम्हारे भक्तों को कष्ट दिया। तुम ही वास्तव में परमेश्वर हो, मुझे क्षमा करो। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, इंद्र, देवता का काम दूसरों की रक्षा करना है, डराना नहीं। याद रखो, प्रकृति और धरती की रक्षा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। इंद्र ने माफी मांगी और आशीर्वाद देकर चले गए। वर्षा रुक गई और गोकुल फिर से हरे भरे खेतों और खुशियों से भर गया। गांव वाले कृष्ण की जय जयकार करने लगे। गोप बाल तालियां बजाकर बोले, वाह कन्हैया, तू तो सचमुच गोकुल का हीरो है। कृष्ण हंसते बोले, अरे हीरो तो हमारा गोवर्धन पर्वत है जिसने सबको बचाया। फिर सब लोग मिलके माखन बांटने लगे और खुशी खुशी नाचने लगे।